welcome to Pragati Geeta Education Classes Progress with Education. My name is Pragati and आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक दूसरा नया टॉपिक थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का ही। आपको याद होगा मैंने बॉन्ड्स के बारे में बता दिया था, जो कंज्यूमर का पहला बिहेवियर होता है बॉन्ड्स। अब उस बॉन्ड्स को पूरा करने के लिए क्या चाहिए हमें? यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब कमोडिटी की वो पावर जो ह्यूमंस की वांट्स को सेटिस्फाई करती है, यूटिलिटी कहलाती है। यूटिलिटी को हिंदी में उपयोगिता बोलते हैं। जब किसी मनुष्य की कंज्यूमर्स की इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति किसी कमोडिटी किसी वस्तु में होती है, उस वस्तु की पावर को बोलते हैं यूटिलिटी। जैसे गर्मी का सीजन है, आपको आम खाने का मन कर रहा है, यदि उस आम में वो पावर है, पावर का मतलब कोई सुपर पावर नहीं, मतलब आम में वो क्वालिटी है जो आपके को सेटिस्फाई कर दे खाने के बाद, तो उस कमोडिटी की उस पावर को बोलेंगे यूटिलिटी। यानी आप उसे खा के क्या हुए? सेटिस्फाई हुए, आपकी यूटिलिटी कंप्लीट हुई। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो अब मैं बताने जा रही हूँ इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं ये पेन ले लेती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा बस। हाँ, तो यूटिलिटी इज ए पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन्स वांट्स। यानी किसी कमोडिटी की, किसी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज की वो पावर जो ह्यूमन्स की सेटिस्फेक्शन को क्या करती हो? सेटिस्फाई करती, ह्यूमन्स की वांट्स को सेटिस्फाई करते। और वांट्स क्या होते हैं पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट अब चलते हैं इन अदर्स वर्ड्स। दूसरे वर्ड्स में क्या कहता है? यूटिलिटी मे बी डिफाइंड एज ए सेटिस्फेक्शन। वैसे तो यूटिलिटी को हम सेटिस्फेक्शन से ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम द कंज्यूमेशन ऑफ गुड्स। कौन से सेटिस्फेक्शन से? गुड्स को, जो जिस गुड्स को आपने कंज्यूम किया है, उस गुड्स के सेटिस्फेक्शन से हम यूटिलिटी को डिफाइन यानी उसका अर्थ निकाल सकते हैं। अब पॉइंट आता है यूटिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। चलिए चलते हैं। एक तो मैं आपको बता दूं यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है। अब ये सब्जेक्टिव क्या होती है? सब्जेक्टिव एंटिटी क्या होती है? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन को एक प्रोडक्ट सेटिस्फाई कर रहा है तो वो दूसरे पर्सन को सेटिस्फाई करे, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन होती है, टाइम टू टाइम होती है। मतलब एक पर्सन टू पर्सन का मतलब ये कि अगर एक पर्सन को सेटिस्फाई कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वही सेम सब्जेक्ट, वही सेम कमोडिटी दूसरे पर्सन को सेटिस्फाई करे। हो सकता है डिफरेंट प्रोडक्ट सेटिस्फाई करे। टाइम टू टाइम, एक टाइम पे जो चीज हमें सेटिस्फाई कर रही है, दूसरे टाइम पे वही चीज हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकती। यानी गर्मियों में गीजर हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन सर्दियों में गीजर हमें अच्छा लगता है। तो टाइम टू टाइम हमारी यूटिलिटी हमें सेटिस्फाई करती है। अलग अलग प्लेस पे टाइम टू टाइम भी होता है, प्लेस टू प्लेस होता है। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग टाइप की हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है हमारे प्रोडक्ट से। नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी, जिसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हम सेटिस्फेक्शन से तो डिफरेंट होती है। कहने का मतलब ये है कि यानी हमें जो मिली है, जो हमें सेटिस्फेक्शन मिला, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होती ही है। हम कहेंगे डिफरेंट होती है, लेकिन बट when economists speak of utility, लेकिन जब इकोनॉमिक्स यूटिलिटी के बारे में, इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिस्ट यानी जो अर्थशास्त्री जो होते हैं, अगर वो इकोनॉमिक यूटिलिटी की बात करें तो वो क्या कहते हैं कि they are referring to satisfaction gain from consumer goods। यानी वो तो यही कहते हैं कि जो कंज्यूमर जिस गुड्स को कंज्यूम करके सेटिस्फाई हुआ है वही यूटिलिटी है। तो अब आगे चलते हैं। यूटिलिटी हमेशा डिफरेंट होती है बेनिफिशियल या यूजफुलनेस से। जरूरी बिल्कुल नहीं है कि जो चीज आपको सेटिस्फाई कर रही हो वो चीज आपके लिए बेनिफिशियल भी हो। जैसे पॉइजन हुआ, वाइन हुआ। अगर आप वाइन पीते हैं तो जरूरी तो नहीं वो आपके हेल्थ के लिए अच्छी हो, लेकिन आपको सेटिस्फाई कर रही है। जहर पी रहे हैं, जरूरी तो नहीं वो आपको क्या कर रही हो? बेनिफिशियल हो, लेकिन आप मरना चाहते हैं। देखिए एक तरीके से इसमें बता रही हूँ, आप मरना चाहते तो आपकी तो इच्छा पूरी हो गई, लेकिन क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है? नहीं है ना। तो इसलिए कहते हैं यूटिलिटी हमेशा डिफरेंट होती है बेनिफिशियल से। अब यूटिलिटीज की थ्योरी, दो तरीके की थ्योरी है इसमें।
पहली थ्योरी होती है मार्जिनल यूटिलिटी, नहीं, पहली थ्योरी होती है कार्डिनल यूटिलिटी और दूसरी थ्योरी होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी। पहली थ्योरी अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी और दूसरी थ्योरी हिग्स और एलन ने दी थी। पहली थ्योरी जो अल्फ्रेड मार्शल ने कार्डिनल यूटिलिटी दी थी वो मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है। अब ये सब क्या है मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। दूसरी थ्योरी जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है जिसे हिग्स और एलन ने दी थी, ये किस पे बेस होती है, इन डिफरेंसेस कर्व पे। ये भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। अब पांचवा पॉइंट इसमें और ध्यान रख लीजिएगा, ये दो तरीके की होती है, एक टोटल यूटिलिटी होती है, एक मार्जिनल यूटिलिटी होती है। टोटल जो आपको पूरी की पूरी सेटिस्फेक्शन दे, मार्जिनल पूरी के बाद में यदि एक भी एडिशनल आपको यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बारे में भी हम अगले लेक्चर में ब्रीफली डिफाइन करेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये लेक्चर कैसा लगा हो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।